आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना में बड़ी सौगात। जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के लगभग 2,800 पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन से राहत मिली है। अब पहली किस्त 10,000 की जगह 15,000, दूसरी किस्त 20,000 की जगह 25,000 और तीसरी किस्त 50,000 रुपये रहेगी। कुल सहायता राशि 80,000 से बढ़कर 90,000 रुपये हो गई है। साथ ही वेंडरों को 30,000 रुपये लिमिट का क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। योजना का विस्तार मार्च 2030 तक किया गया है। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि इससे छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनने और आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद मिलेगी। विजय सिन्हा बोले, भूमाफिया की बारी। मुजफ्फरपुर में समृद्धि यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में खनन माफिया का भौकाल खत्म हो चुका है, अब भूमाफिया की बारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर सुशासन और विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन समेत सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास हुआ है। बिजली की खपत 11 गुना और शिक्षा पर खर्च 23 गुना बढ़ा है। सिन्हा ने कहा कि भूमि विवादों को खत्म करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि न्याय यात्रा से शुरू हुई नीतीश की पहल अब समृद्धि यात्रा तक पहुंच चुकी है और बिहार समृद्धि के चरम पर है। कटिहार में जीविका दीदियों को 5.21 करोड़ का लोन। बारसोई प्रखंड में जीविका परियोजना के तहत विशेष आरण वितरण अभियान चलाया गया। बिहार ग्रामीण बैंक की 5 शाखाओं के माध्यम से 272 स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को कुल 5.21 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। हटबोंगरा शाखा से 75 समूहों को 1.72 करोड़, आबादपुर से 85 समूहों को 1.68 करोड़, कचना से 84 समूहों को 1.12 करोड़, सुधानी से 11 समूहों को 60 लाख और बारसोई बाजार से 17 समूहों को 21 लाख रुपए का आरण वितरित किया गया। बीपीएम हिमांशु शेखर ने बताया कि यह राशि सीधे खातों में भेजी गई। उद्देश्य है कि महिलाएं कम ब्याज दर पर आरण लेकर अपने छोटे व्यवसाय, कृषि और पशुपालन का विस्तार करें और साहूकारों के महंगे कर्ज से बच सकें। किसानों को राहत। खाद टैगिंग पर सख्ती। किसानों की लगातार शिकायतों पर कृषि विभाग ने उर्वरक कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं पर सख्ती की है। जांच में सामने आया कि कंपनियां यूरिया, डीएपी, एनपीके और एमओपी जैसे अनुदानित उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग कर रही थीं। इससे किसानों को महंगा खाद मिल रहा था और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने जांच के बाद जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए टैगिंग पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है। अब किसानों को एमआरपी पर ही खाद मिलेगा। भारत सरकार ने भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि कंपनियां उर्वरक सीधे बिक्री केंद्र तक फ्रेट ऑन रोड के आधार पर पहुंचाएं और परिवहन भाड़ा खुदरा विक्रेताओं के खाते में जमा करें। यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई गई तो संबंधित कंपनी और अधिकारियों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्रवाई होगी। विभाग ने कहा कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना ही हमारी प्रतिबद्धता है और अब जबरन टैगिंग पूरी तरह बंद होगी। आरजेडी का हमला। तेजस्वी की सुरक्षा में कटौती पर सियासत। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाए जाने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे बदले की राजनीति करार देते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जब तेजस्वी यादव बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, सत्ता पक्ष असहज हो जाता है। इसी बौखलाहट में उनकी सुरक्षा घटाई गई है। प्रवक्ता ने कहा कि एक ओर सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता की सुरक्षा में कटौती की जा रही है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर है तो विपक्ष के नेता की सुरक्षा घटाने की जरूरत क्यों पड़ी। राजद ने कहा कि इससे यही संदेश जाता है कि बिहार में कानून का राज्य नहीं रह गया है।
विपक्ष सरकार का शत्रु नहीं, बल्कि उसकी जवाबदेही तय करने वाला पक्ष होता है। विपक्ष के सवालों को दुश्मनी की नजर से देखना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। नया टैरिफ, नई चिंता। बिजली बिल में बढ़ोतरी से आम उपभोक्ता पर दोहरी मार। राज्य विद्युत नियामक आयोग में दाखिल नए टैरिफ प्रस्ताव ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। बिजली वितरण कंपनियों ने वर्ष 2026 से 27 के लिए घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग दरों का प्रस्ताव रखा है। कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत, लाइन लॉस और रखरखाव खर्च के कारण टैरिफ संशोधन जरूरी है। प्रस्ताव में करीब 67,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई गई है, जिसमें ट्रांसमिशन, वितरण नेटवर्क सुधार और नई परियोजनाओं पर खर्च शामिल है। खास तौर पर 16 जिलों में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त निवेश की बात कही गई है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में इजाफा तय है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग पर सीधा असर पड़ेगा। कृषि और छोटे उद्योगों की लागत भी बढ़ सकती है, जिससे उत्पादन खर्च और महंगाई में वृद्धि होगी। किसान संगठनों ने पहले ही किसी भी बढ़ोतरी का विरोध करने के संकेत दिए हैं। पटना में महिला ने झपटमार को बाइक से खींचकर पटका। राजीव नगर थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित ओम पथ पर देर शाम महिला को शिकार बनाने की कोशिश झपटमार पर भारी पड़ गई। मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित महिला ने बदमाश को पकड़कर बाइक से नीचे पटक दिया और अपनी चेन वापस ले ली। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए और झपटमार को दबोच लिया। मौके का फायदा उठाकर 2 अन्य बदमाश भाग निकले। पकड़े गए आरोपित की पहचान मोहित कुमार के रूप में हुई, जो नालंदा का निवासी है और बहादुरपुर में रह रहा था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अजय कुमार और हर्ष कुमार को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 3 चेन, 4 मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद की। बाद में पुलिस ने पीड़िता का पता लगाया, जिसने बताया कि बदमाशों ने उसके गले से सोने की चेन छीनी थी। महिला की बहादुरी ने न सिर्फ उसकी संपत्ति बचाई, बल्कि अपराधियों को जेल तक पहुंचा दिया। बिहार में ठंड से राहत, दिन में निकल रही धूप। राज्य में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से फिलहाल राहत मिली है। बीते कुछ दिनों से आसमान साफ है और दिन में तेज धूप निकल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि सुबह शाम हल्की कनकनी का असर रहेगा। 26 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव हो सकता है। गुरुवार को पटना सहित 9 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्णिया में दृश्यता सबसे कम रही। प्रमुख शहरों में गया का अधिकतम तापमान 25.2 और न्यूनतम 10.0 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पटना में 13 लाख टन से ज्यादा पुराने कचरे का बोझ। राजधानी पटना में वर्षों से जमा 13 लाख टन से अधिक पुराने कचरे के निस्तारण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम ड्रैप के तहत पटना को प्रमुख शहरों में शामिल किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अक्टूबर 2026 तक 0 डंप साइट हासिल करना है। लीगेसी वेस्ट यानी लंबे समय से खुले में पड़ा कचरा जहरीली गैसों, दुर्गंध, जल और भूमि प्रदूषण का कारण बनता है। बिहार से पटना, भागलपुर, बेतिया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सासाराम और डेहरी को इस सूची में शामिल किया गया है। पटना सबसे प्रभावित है, जहां रामचक बैरिया में अकेले 13 लाख टन से ज्यादा कचरा जमा है। कार्यक्रम के तहत आधुनिक मशीनों, निजी एजेंसियों की भागीदारी और जीपीएस आधारित निगरानी से सफाई होगी। साथ ही स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण और प्रोसेसिंग अनिवार्य किया जाएगा, ताकि नया कचरा डंप साइट तक न पहुंचे। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से लाखों को राहत। राज्य सरकार की 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना का असर अब साफ दिख रहा है। अगस्त 2025 से लागू इस योजना के तहत दिसंबर माह में पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट पेसू के अंतर्गत 39.33% घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य रहा।
यानी 6,27,284 उपभोक्ताओं में से 2,46,719 ने 125 यूनिट से कम बिजली की खपत की। इससे आम लोगों के मासिक खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है। योजना से उपभोक्ताओं को सीधी आर्थिक राहत मिल रही है और लोग अब बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करने लगे हैं। ऊर्जा संरक्षण को भी बल मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि फरवरी और मार्च में मौसम की स्थिति को देखते हुए और अधिक उपभोक्ता शून्य बिजली बिल की श्रेणी में आ सकते हैं, क्योंकि इन महीनों में हीटर, गीजर और पंखों का उपयोग न्यूनतम होता है। यह योजना आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण 27 जनवरी से शुरू होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया है। यात्रा का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू हुआ था। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री 27 जनवरी को मधुबनी, 28 जनवरी को दरभंगा और 29 जनवरी को समस्तीपुर जाएंगे। आदेश के अनुसार योजनाओं के स्थल निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव मौजूद रहेंगे। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। समृद्धि यात्रा का उद्देश्य विकास योजनाओं की प्रगति का आकलन करना और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि समय पर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। इस यात्रा को सरकार जनता से जुड़ाव और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अहम कदम मान रही है। मुजफ्फरपुर में नई टाउनशिप और विकास योजनाएं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि मुजफ्फरपुर का विस्तार बाईपास के आसपास नई टाउनशिप के रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने शहर को अतिक्रमण मुक्त कर सुव्यवस्थित किया जा रहा है, जबकि नए मुजफ्फरपुर को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। पता ही एयरपोर्ट के रनवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है और मेट्रो के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बनाने की भी घोषणा की। चौधरी ने बताया कि बिहार का बजट 2005 में 23,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर 1.17 लाख करोड़ हो गया है। मुफ्त बिजली योजना से 1.70 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और सेमीकंडक्टर व डिफेंस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीतीश कुमार का ऐलान, मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल बनेगा। अति विशिष्ट समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल अति विशिष्ट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर बिहार के मरीजों को आधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। नीतीश ने बताया कि पहले राज्य में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी संख्या अब 12 हो चुकी है और अन्य जिलों में भी कॉलेज खोले जा रहे हैं। पीएमसीएच में 5,000 बेड की सुविधा विकसित की गई है। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति और 2.68 लाख नियोजित शिक्षकों को नियमित करने का जिक्र किया। कृषि रोड मैप से उत्पादन बढ़ा है और चौथे रोड मैप में मछली उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। नीतीश ने कहा कि 7 निश्चय 3 के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही है और जल्द ही हर घर को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। चौसा के अखाड़े में पिंटू पहलवान की बाजी। वसंत पंचमी पर बक्सर जिले के चौसा में महावीरी पूजा समिति के तत्वावधान में विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बिहार और उत्तर प्रदेश के नामी पहलवानों ने इसमें हिस्सा लिया। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में चौसा के पहलवानों का दबदबा साफ दिखा। सबसे चर्चित मुकाबला चौसा के पिंटू पहलवान और गोरखपुर के संजय पहलवान के बीच हुआ। 10,000 रुपये की इनामी कुश्ती में पिंटू ने शानदार दांव पेंच से संजय को चित कर दिया और जमकर तालियां बटोरीं। अरमान पहलवान ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी को पटखनी दी। दंगल में आजमगढ़, मऊ, बनारस, चंदौली, कैमूर और गाजीपुर से भी पहलवान पहुंचे थे। रेफरी की भूमिका सेना के श्री भगवान पहलवान ने निभाई। आयोजन को सफल बनाने में समिति के दीनबंधु सिंह और अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही। बांका में प्रेमी प्रेमिका की शादी। 4 साल बाद छात्रा बरामद। बांका जिले के चांदन प्रखंड के लठाने गांव में ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग में फैल करते हुए झारखंड के युवक कांग्रेस दास और स्थानीय युवती अन्नू कुमारी की शादी करा दी। दोनों का 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। मंगलवार रात युवक प्रेमिका से मिलने आया तो ग्रामीणों ने पकड़कर पूछताछ की। प्रेम संबंध स्वीकार करने पर दोनों पक्षों की सहमति से शिव मंदिर में विवाह कराया गया। वार्ड सदस्य मिथिलेश यादव सहित ग्रामीण मौजूद रहे।
इसी बीच जिले से एक और बड़ी खबर आई कि टाउन थाना क्षेत्र की मंजीरा गांव की छात्रा प्रेमलता कुमारी, जो 4 साल से लापता थी, पुलिस ने उसे सुरक्षित बरामद कर लिया। छात्रा ने बताया कि पिता उसकी जबरन शादी कराना चाहते थे, इसलिए वह घर छोड़कर पटना चली गई थी और पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने उसका बयान न्यायालय में दर्ज कराया है। अरवल जिले में कोल्ड स्टोरेज की कमी से किसानों की उपज बर्बाद। अरवल जिले में कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट की सुविधा न होने से 50,000 से अधिक किसान और मजदूर आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। सब्जी उत्पादक किसानों का कहना है कि टमाटर, आलू, प्याज और फूल गोभी जैसी फसलें कुछ ही दिनों में खराब हो जाती हैं। सदर प्रखंड के सोन नदी किनारे बसे 20 से अधिक गांवों में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है। फूल गोभी की 1 एकड़ खेती पर 50 से 60,000 रुपये तक खर्च आता है, लेकिन एक साथ अधिक उत्पादन होने पर उचित दाम नहीं मिल पाता। मजबूरी में किसान अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचते हैं या नष्ट कर देते हैं। वर्तमान में आलू और फूल गोभी उत्पादक किसान लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं और कोल्ड स्टोरेज की मांग कर रहे हैं। कटिहार में साउंड सिस्टम की जब्ती पर बवाल। कटिहार जिले के मिर्चाईबाड़ी स्थित हनुमान मंदिर के पास शुक्रवार सुबह साउंड सिस्टम जब्ती को लेकर हंगामा हुआ। नाराज साउंड सिस्टम संघ के सदस्यों ने कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क जाम से वाहनों की लंबी कतार लग गई और आम लोगों को भारी परेशानी हुई। संगठन का आरोप है कि प्रशासन त्योहारों में डीजे पर प्रतिबंध के नाम पर छोटे साउंड सिस्टम भी जब्त कर रहा है, जबकि सरस्वती पूजा के लिए पहले से बुकिंग की गई थी। पुलिस ने कहा कि डीजे जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई वरीय अधिकारियों के निर्देश पर होगी। प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी रूपम कुमारी अचानक बेहोश हो गईं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। करीब 3 घंटे बाद समझाने पर जाम हटाया गया। पूर्णिया की बिजली व्यवस्था को मिलेगा नया बल। सांसद पप्पू यादव के प्रयासों पर केंद्र सरकार ने पूर्णिया और आसपास के क्षेत्रों की बिजली जरूरतों पर गंभीरता दिखाई है। केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने पत्र का जवाब देते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में क्षेत्र को सुरक्षित और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना बनाई जा रही है। 2028 से 34 के बीच कई ट्रांसमिशन सब स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। राज्यिक प्रणाली के तहत कस्बा, रानीगंज और स्नौली में नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि अंतरराज्यिक प्रणाली के तहत कटिहार में उच्च क्षमता का सब स्टेशन प्रस्तावित है। यदि आवश्यकता पहले महसूस की जाती है तो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी इन्हें प्राथमिकता पर लागू कर सकती है। इससे औद्योगिक, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को समय से पहले राहत मिलने की संभावना है। श्वेत क्रांति से बिहार में समृद्धि। सीएम नीतीश। सिवान में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 201.83 करोड़ की लागत वाली 71 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देकर रोजगार और आय दोनों में वृद्धि होगी। जिले के सभी 1528 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियां और 283 पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। सीएम ने बताया कि चौथे कृषि रोड मैप और 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई का विस्तार और मखाना उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है। उद्योग लगाने वालों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, जिससे बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जा सके। बकरी पालन, अमीर बनने का एटीएम। पुपरी के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने बताया कि वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन स्वरोजगार का बेहतर विकल्प है। इसे गरीब की गाय और अमीर बनने का एटीएम कहा जाता है। बकरी पालन से मांस, दूध और जैविक खाद मिलती है। अर्ध सघन और सघन दोनों पद्धतियों से पालन किया जा सकता है। अच्छी नस्ल की बकरी 1.5 साल में औसतन 5 बच्चे देती है, जिससे आय तेजी से बढ़ती है। प्रति बकरी 16 से 20 वर्ग फुट स्थान और संतुलित आहार जरूरी है। 10 बकरी प्लस 1 बकरा मॉडल में कुल लागत 1.1 से 1.5 लाख रुपए आती है। इसमें शेड निर्माण, बकरी खरीद और सालाना चारा दवा शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर माह 30 से 35 हजार रुपए की स्थायी आमदनी संभव है। जीविका दीदियों को 252 करोड़ का बैंक लिंकेज। सीतामढ़ी जिले के बेलसंड प्रखंड में समृद्धि यात्रा के दौरान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 252 करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज प्रदान किया। इससे 4,813 समूहों से जुड़ी 19,124 दीदियों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 386 परिवारों को 1.19 करोड़ रुपए का डमी चेक भी सौंपा गया। कार्यक्रम स्थल पर जीविका दीदियों ने अगरबत्ती, डॉल, सजावटी सामग्री और मशरूम उत्पादन से जुड़े उत्पादों का प्रदर्शन किया। सीएम ने उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता की सराहना करते हुए कहा कि जीविका समूह ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत माध्यम बन चुके हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। बैंक कर्मियों का आक्रोश मार्च 27 जनवरी को हड़ताल। अनवरपुर चौक स्थित केनरा बैंक मुख्य शाखा के सामने बैंक कर्मियों ने सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस सहित अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर निकाले गए इस आक्रोश मार्च का नेतृत्व बिहार प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के प्रभात कुमार सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक संघ और यूनियन के बीच समझौता होने के बावजूद नीति लागू नहीं की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। इसी क्रम में 27 जनवरी को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है। बिहार में लग्जरी कैरावैन से पर्यटन का नया अनुभव। पटना के दरोगा राय पथ स्थित सिख हेरिटेज भवन से पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने 2 लग्जरी कैरावैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लगभग 2.18 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए इन कैरावैन में 8 लोगों के बैठने और 4 स्लीपर बेड की सुविधा है। चलते फिरते होटल की तरह इसमें किचन, बाथरूम, टीवी, सोफा, घूमने वाली कुर्सियां, कैंपिंग के लिए जेन सेट और कैनोपी की व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और एसओएस बटन भी लगाए गए हैं। पर्यटक इसे 75 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से न्यूनतम 250 किलोमीटर तक बुक कर सकेंगे। इससे देशी विदेशी पर्यटक बिहार के पर्यटन स्थलों का आरामदायक अनुभव ले सकेंगे। गोंडा में चोरी की 7 बाइक बरामद, 3 गिरफ्तार। गोंडा नगर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 7 मोटरसाइकिलों के साथ 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी इंजन और चेचिस नंबर घिसकर बाइक की पहचान मिटा देते थे और नेपाल ले जाकर बेचने की योजना बना रहे थे। मोटरसाइकिलें डीजल डिपो के पीछे झाड़ियों में छिपाकर रखी गई थीं। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें स्पा सेंटरों, मसाज पार्लरों और होटलों की भी चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कोई अवांछनीय गतिविधि नहीं मिली, लेकिन संचालकों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई होगी। गिरफ्तार आरोपितों में आसिफ अली, अमरनाथ यादव और जैद अली शामिल हैं। केरल सभा में पीएम मोदी का दिल छू लेने वाला पल। तिरुवनंतपुरम में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भीड़ में मौजूद एक छोटे बच्चे पर गया, जो उनकी तस्वीर हाथ में लेकर लंबे समय से खड़ा था। पीएम ने भाषण रोककर कहा, बेटे तुम थक जाओगे, मुझे तस्वीर दो, पीछे अपना पता लिखो, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। यह सुनकर सभा तालियों से गूंज उठी। पीएम ने एक महिला को किताब पकड़े देखा और कहा कि वह भी उन्हें कुछ देना चाहती है। द्वारे के दौरान उन्होंने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और एक नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।